सब कुछ है मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 45th एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं उन 7 बातों के बारे में जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। जी हाँ, 7 थिंग्स दैट लॉर्ड हेट्स द मोस्ट। नीति वचन 6 उसका 16 से 19 में ये बात लिखी हुई है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ उसको। 6 बातें हैं जिससे यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसे घृणा है। घमंडी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, और वह मन जो अनर्थ की कल्पना करता है, और बुराई करने को दौड़ने वाले पांव, झूठा साक्षी जो झूठ बोलता है, और भाइयों में झगड़ा कराने वाला मनुष्य। जी हाँ मेरे प्रियो, ये 7 बातें हैं जो मनुष्य को घृणित बनाती है। और आप सोचते होंगे कि ऐसी तो बहुत सारी बातें इनके अलावा जो मनुष्य को पापी बना सकती हैं या गंदा कर सकती हैं या घृणित बना सकती है, लेकिन यहाँ 7 बातें ही क्यों लिखी है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सबसे पहली बात यह है कि 7 जो है वो संपूर्णता यानी पूर्णता को दर्शाता है। परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया और 7वें दिन को आशीषित किया और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। ये सबसे बड़ा सबूत है कि 7 जो है वो पूर्णता को दर्शाता है। और यही वे 7 बातें हैं जो मनुष्य को घृणित करती हैं। परमेश्वर केवल हमारे कामों को नहीं देखते, जैसे हमारी आंखें, जीभ, हाथ, मन, पांव और हृदय की दशा को भी वो देखते हैं। ये जो सूची ऊपर दी गई है ना, ये सूची कुछ बड़े पापों की नहीं है मेरे प्रियो। ये छोटे छोटे दिखने वाले हमारे उन स्वभावों की है जो धीरे धीरे हमारे चरित्र को अंदर से खोखला कर देती है। याद रखिए, परमेश्वर पापियों से नहीं परंतु पाप में बदलते हुए मनुष्यत्व से घृणा करते हैं। जी हाँ, तो हम जल्दी से देखेंगे ये 7 बातें कैसे हमारे मनुष्यत्व को खराब करती हैं। पहली बात है घमंडी आंखें। घमंडी आंखें मतलब वही है कि जो स्वयं को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाता है। याकूब 4:6 में लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। अगर कोई अपने आप को दूजों से बड़ा बनाए वहां तक ठीक है, लेकिन अगर अपने आप को बड़ा बनाने की दिशा में वो दूसरों को नीचा दिखाता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी पसंद नहीं करते। वो इस चरित्र को पसंद नहीं करते। दूसरी बात है झूठ बोलने वाली जीभ। यूहन्ना 8:44 कहता है, शैतान झूठ का पिता है। तो जितना भी झूठ आता है वो शैतान की ओर से होता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो बोलकर अपनी बातों से बदलता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो सच को तोड़ मरोड़ कर कैसे भी करके प्रेजेंट करता है वह झूठा गिना जाता है। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को घृणित व्यक्ति समझते हैं। तीसरी बात, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। यहाँ पर निर्दोष का लहू बहाने से मतलब सिर्फ उसकी हत्या करना नहीं है, परंतु ऐसे किसी व्यक्ति का सम्मान, किसी के भविष्य को नष्ट करना, किसी की आशा को तोड़ डालना हमेशा हमेशा के लिए, किसी को निराशा के अंधेरे में धकेल देना ताकि वो अपना जीवन ना आगे जी सके, ऐसी जो हत्या होती है उससे परमेश्वर को घृणा है। हम देखने पाते हैं कि मत्ती 5 उसका 21-22 में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में भी दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया है मेरे प्रियो कि हत्या करना तो बहुत दूर है, लेकिन यदि हम किसी पर सिर्फ दोषारोपण भी करते हैं तो वो भी हत्या के समान पाप माना जाएगा। चौथी बात है अनर्थ की कल्पना करने वाला हृदय। जहाँ पाप पहले विचार बनता है उसके बाद कर्म बनता है, ऐसी कल्पना करने वाले हृदय से भी परमेश्वर को घृणा है। नीति वचन 4:23 क्या कहता है? लिखा है यहाँ पे, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें सबसे अधिक अपने मन की सुरक्षा करनी ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे मन में एक दिन में न जाने कितने ऐसे अनर्थकारी विचार आते हैं जिससे हम खुद को भी खेदित करते हैं, और कई बार हम परेशान हो जाते हैं, कई बार हम खुद से बेचैन हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि वो चंचल है, वो इधर उधर बहकता और भटकता है। पांचवी बात है बुराई की ओर दौड़ने वाले पांव।
ऐसे पाँव जो पाप में धीरे नहीं बल्कि उत्साह से भागते हैं, गलत करने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, ऐसे पैरों से भी परमेश्वर को नफरत है। रोमियो 3:15 ये कहता है कि उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। ऐसे लोग जो किसी की हत्या की साजिश के लिए दौड़ते हैं या किसी न किसी तरह का गुंडागिर्दी करने के लिए, मॉबिंग करने के लिए जो दौड़ते हैं, ऐसे पैरों से परमेश्वर भी घृणा करते हैं। अगली बात है झूठा साक्षी। जो सच जानते हुए भी झूठ बोलता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करते हैं। और आजकल के दौर में हम देखने पाते हैं कि झूठ बोलना बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है और हर दिन, हर सुबह से लेकर के रात तक किसी न किसी भाव को लेकर हम कभी ना कभी झूठ बोल ही देते हैं और ये बहुत कैजुअल हो गया है। लेकिन नहीं, परमेश्वर ऐसी बातों से नफरत करते हैं। इसलिए हमें अपने आप को रोकना है कि हमारे मुंह से कोई बात झूठ ना निकले। उसके अलावा जो सातवीं बात है वो है भाइयों में फूट डालने वाला। जो बातों में चुगली करे या गलत फहमी से किसी के रिश्ते तोड़ डाले, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर भी घृणा करते हैं। परमेश्वर मत्ती 5:9 में ये कहते हैं कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। परमेश्वर उन लोगों को धन्य मानते हैं क्योंकि वो उनके बेटे बेटियों के स्वरूप में हैं। इसलिए कभी भी किसी के बीच में अलगाव करवाना ये सही बात नहीं है। कोशिश करें कि हम मसीहों की तरह व्यवहार करें और इन 7 बातों में हम अपने जीवन चरित्र को हमेशा एक स्केल पर रखें और हम आंकते रहें अपने आप को कि कहीं हम उससे डिग्रेड तो नहीं हो रहे हैं। और अगर हो रहे हैं तो मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। हमें प्रभु यीशु मसीह के इंटरफेरेंस की और इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि वो हमारे जीवन को संभाले ताकि हम डिग्रेड ना हों। परमेश्वर कर्म से पहले चरित्र को जांचते हैं। यीशु हमें पापियों से नहीं परंतु पाप से मुक्त कराने के लिए आए हैं और जिस हृदय में प्रेम है वहाँ झूठ और घमंड नहीं टिक सकते। देखिए, सिंपल सी बात है कि जहाँ व्यवस्था हमें दोष दिखाती है वहाँ पर यीशु मसीह भी हमें परिवर्तन दिखाते हैं। यह स्केल 36:26 में यह लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा को डालूंगा या उत्पन्न करूंगा। तो मेरे प्रियो, हमें बहुत बहुत ज़रूरत है कि आज कॉफ़ी विद क्राइस्ट की ये जो सीख है, जो हम सीख रहे हैं, इसे हम अपने जीवन में माने कि परमेश्वर केवल ये नहीं देखता कि हम क्या करते हैं, वह ये भी देखता है कि हम भीतर से कैसे बन रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की बातों को समझें और अपने जीवन को, अगर हम कहीं पर भी गलत हो रहे हैं तो उसे सुधारने की कोशिश करें। आइए हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में सुंदर सुबह में आते हैं। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे जीवन को इन 7 बातों से बचा करके रखें पिता, और होने दीजिए कि जैसा चरित्र आप हमारे लिए चाहते हैं प्रभु, वैसा चरित्र हमारा बनने पाए, ताकि हमारा जीवन आपके लिए, आपके सन्मुख ओ प्रभु जी सच्चा भावता बलिदान होकर हम चढ़ाने पाएँ पिता, और हर एक दिन हम आपको और भी अधिक भाएं और भी अधिक प्यारे लगें, ताकि हम उस मिरास के करीब पहुंच सकें जो पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए रखी है। आपके वरद हस्त को हमारे सिर पर रखकर हमें आशीर्वाद दें कि हम बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरकर इन सब बातों से बचकर रहें प्रभु जी, और आप जैसा चाहते हैं वैसे अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकें। आपने ऐसा पूरा कर दिया है पिता। हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे व्यूअर्स, सारे फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, सारे सब्सक्राइबर्स, सभी को आप आशीषित करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। कॉफी विद क्राइस्ट के इस पिता परमेश्वर वीडियो के माध्यम से विश्व के तमाम लोग आशीषित होंगे, ये विश्वास करता हूं प्रभु जी, और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांग लेता हूं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं पर आपने इन बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को लेकर आएंगे। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिएगा और हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में और भी अधिक आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।